दोस्तों रिसेंटली दो इंडेक्सेस बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। एक है 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको प्रोड्यूस करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक फ्रेंच एनजीओ है। इसने इंडिया को 180 कंट्रीज में 142nd रैंक दी व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम। और इसमें एक रीजन हमारी गंदी रैंकिंग होने का यह है कि ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे इंटरनेट लॉकडाउन्स लगे हैं। इनफैक्ट 2016 में इंडिया की रैंक थी 133 और ओवरऑल 2020 तक, जो कि 2021 में रैंक बाहर आई, उसमें 142nd रैंक हो गई इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। इसके साथ साथ एक और इंडेक्स की बात करो जिसको रिलीज करता है यूएस का फ्रीडम हाउस। यूएस का फ्रीडम हाउस एक रिपोर्ट निकालता है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंडिया को 100 में से 67 पॉइंट्स मिले हैं। कुल मिला के ओवरऑल इन दोनों रिपोर्ट्स में, चाहे फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट हो चाहे 2021 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, इन दोनों में इंडिया की जो रैंकिंग खराब हुई है, इसकी जो प्राइम वजह मानी जाती है वो है इंडिया में इंटरनेट लॉकडाउन लगना। और भी बहुत सारी वजह हैं कि जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट किया जाता है, ओवरऑल सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को नेशनल लॉस के चलते जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन एक मेजर वजह यहां पे बताई जा रही है इंटरनेट लॉकडाउन। मैं यहां पे इंटरनेट लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी गए संडे को राजस्थान में एग्जाम हुआ है। कौन सा एग्जाम? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। यहां पे 16 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे थे। एक तो क्लास 1 से लेके कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए स्टेट के 4019 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम हो रहा था। लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था। और यह देखा गया कि ओवरऑल राजस्थान अर्बन और राजस्थान रूरल दोनों जगहों पे 10 से 12 घंटे के लिए इंटरनेट को यहां पे बैन कर दिया गया। जी हां, 10 to 12 आवर्स यहां पे इंटरनेट बंद किया गया। रीजन क्या दिया गया यहां पे इंटरनेट बंद करने का? तो रीजन ये दिया गया कि जो कि देखिए इस समय पे काफी मोबिलिटी वगैरह होती है, ओवरऑल एक जगह से दूसरी जगह लोग पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस समय पे पेपर कैंसिलेशन की फेक न्यूज, पेपर लीकेज की फेक न्यूज, इस प्रकार की बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जबरदस्ती फैलाई जाती है इंटरनेट पे केओस फैलाने के लिए। तो इस कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के 2017 के नोटिफिकेशन के हिसाब से पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने यहां पे इंटरनेट बैन कर दिया। कुछ इलाकों में इंटरनेट बैन नहीं हुआ, जैसे वेंकैया नायडू जी जहां पे विजिट कर रहे थे वहां इंटरनेट बैन नहीं हुआ, बट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पे इंटरनेट 10 से 12 घंटे के लिए बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस इफेक्ट हुए। ओवरऑल ये जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं जैसे ओला, उबर, स्विगी, ये सब इंपैक्ट हो गई। और जो लोग पेपर देने जा रहे होंगे उन पे भी इंपैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि जब एकदम से इस प्रकार के लॉकडाउन लगा दिए जाते हैं, इंटरनेट शटडाउन लगा दिए जाते हैं, तो इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की लाइफ पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि लोग इस प्रकार की चीजों के लिए तैयार नहीं होते। अब यहां पे किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए ये इंटरनेट शटडाउन नहीं लगाया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ एज अ सिविल सर्वेंट कि देखिए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन लगा था उसको तो चलो बहुत सारे लोग इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ओवरऑल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहा था, बट ये जो राजस्थान का शटडाउन है इंटरनेट का, जहां पे इतने बड़े स्केल पे एग्जामिनेशन हो रहा है, तो क्या ये सरकार की इनकैपेबिलिटी है कि ओवरऑल एग्जामिनेशन को बिना इंटरनेट लॉकडाउन के एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रही सरकार? तो दिस इज एन इनएफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर यहां पे सरकार ओवरऑल जस्टिफाइड है अपनी अप्रोच में इंटरनेट शटडाउन लगा के? आप समझिए, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में इस समय पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो उनके चीफ मिनिस्टर है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब इस समय पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंटरनेट शटडाउन का डिसीजन है वो कांग्रेस पार्टी का है, और यही कांग्रेस पार्टी केंद्र पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है इस बात के ऊपर कि आपने कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया। तो कुल मिला के इंडिया में इंटरनेट शटडाउन का जो प्रयोग है वो रूलिंग पार्टी जो केंद्र में उसके द्वारा भी किया जा रहा है और राज्य की सरकारों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार के इंटरनेट शटडाउन जस्टिफाइड है, और अगर जस्टिफाइड है तो किस हद तक जस्टिफाइड है, और ओवरऑल हम किस प्रकार से अपने इंटरनेट शटडाउन को जस्टिफाई करें या फिर इनको ना लगाएं, ताकि जो हमारी रैंकिंग्स हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और इस प्रकार के फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में ये सुधर सके। इसके बारे में आप अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन करने वाला हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।